इस वाणी के सभी प्रेक्षकों को मेरा जय यीशु। Forgiveness, the greatest gift to give and receive. Our topic for today. हमारा आज का विषय है क्षमादान, एक महान उपहार। हाँ प्रिय दोस्तों, क्षमादान एक ऐसा दान है कि जिससे बढ़कर कोई और दान नहीं हो सकता। ये देने वाले के लिए और लेने वाले के लिए बहुत ही आनंदमय अवसर है, बहुत ही आनंदमय एहसास प्रदान करता है। हम बाइबल में देखते हैं प्रभु यीशु ने हमें मरते दम तक क्षमादान दिया, क्षमादान देकर वे क्रूस पर अपने जीवन त्याग दिए। जब आप किसी को क्षमादान देते हैं तो आप जानते हैं क्या, आप एक बहुत बड़ा चमत्कार, यू डूइंग अ ग्रेट मिरेकल इन दैट पर्सन्स लाइफ। क्योंकि क्षमादान से जो चंगाई प्राप्त होती है वो चंगाई पूर्ण रूप से आपको शांति प्रदान करती, आंतरिक, मानसिक और बाहर से भी। हम बाइबल में प्रभु यीशु क्षमादान के बारे में क्या बोलते हैं उसकी ओर नजर डालेंगे। संत लूकस के 23वें अध्याय 34वें वाक्य में हम देखते हैं प्रभु क्रूस पर है, अत्यंत पीड़ा सह रहे हैं और वे क्रूस पर पिता से प्रार्थना करते हैं, प्रभु इन्हें क्षमा कीजिए क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। Forgive them, Father, for they do not know what they are doing. प्रभु ने हमें क्षमादान का सबसे बढ़िया पाठ, सबसे उत्तम और महान पाठ क्रूस पर सिखाया, मरते दम तक क्षमा किया और तभी उन्होंने उस अच्छे चोर को स्वर्ग राज्य का दान भी प्रदान किया। जब उस अच्छे चोर ने प्रभु को देखा तो उसे सच्चाई में लगा कि मैंने गलत किया है। उससे अपने अंदर, अपने आप पे, अपने पापों पर पछतावा हुआ और उसने कहा, हे प्रभु, जब तू स्वर्ग राज्य में है तो मेरे पर दया करना, मुझे याद करना। और प्रभु ने कहा उससे कि तू आज मेरे साथ स्वर्ग राज्य में परदीसा में रहेगा। बाइबल में प्रभु यीशु की हम और एक घटना देखते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8। प्रभु यीशु एक जगह पर है और बहुत सारे लोग उनके पास भीड़ बनकर इकट्ठा होते हैं और उनके पास एक पापिनी स्त्री को ले आते और कहते हैं ये स्त्री पापिनी है और मूसा के नियम के अनुसार इसे पत्थर मारकर मार देना चाहिए। सब खड़े वहां पर। प्रभु एकदम चुप। वे बार बार उन पर जोर डाल रहे हैं इसे सजा देने के लिए। प्रभु कहते हैं, आप में से जिन्होंने एक भी किसी भी प्रकार का पाप नहीं किया है वो पहला पत्थर उठाए और स्त्री पे मारे। धीरे धीरे भीड़ कम होती जाती है। एक एक कर पत्थर जमीन पर डालकर अपने रास्ते मुड़ जाते हैं। अंत में प्रभु जब देखता है तो बस स्त्री वहां पर बची हुई है। वो स्त्री से कहता है, आगे से पाप नहीं करना। हाँ दोस्तों, याद रखिए, जब आप किसी व्यक्ति को जज करते हैं तो ये जरूर नहीं भूलिए कि हम में भी पाप है, हम में भी कमी है। इसलिए किसी को हम जज नहीं करें, किसी पे हम दोष नहीं लगाए। प्रभु ने हमें क्षमा किया है, प्रभु ने हमारे बहुत सारे पापों को छिपा के रखा है, प्रभु ने हमारे बहुत सारे पापों को उनके पवित्र हृदय से धो डाला है। इसलिए हम आज यहाँ पर खुश हैं। हम सारे संसार के सामने अच्छे हैं, भले चंगे हैं, क्योंकि प्रभु ने हम पर दया दिखाई है। उसी प्रकार हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम दूसरों को दया की नजरों से देखें, दूसरों पर दोष नहीं लगाए। इंसान है, गलती होती है। गलती करने वाले से नहीं बल्कि गलती से घृणा कीजिए। गलती तो इंसान से होती है, उससे माफ कीजिए। इसलिए तो कहते हैं, टू एयर इज ह्यूमन
but to forgive is divine. गलती करना तो मानव का रूप है, लेकिन जो क्षमादान प्रदान करता है वो बिल्कुल दैविक रूप, वो बिल्कुल ईश्वर का रूप अपनाता है। अगर हम ईश्वर के सादृश्य और छाया में सृष्ट किए हुए मनुष्य हैं, तो हमें उनके जैसा वर्ताव करना है, उनके जैसा व्यवहार करना है। और उनके जैसा व्यवहार करना यानी क्षमादान से ओतप्रोत होना, क्षमादान लोगों को देना। क्षमादान जब हम देते हैं तो हम संसार में चंगाई लाते हैं। बहुत सारे लोग दुखी है, पीड़ित है, क्योंकि वे अंदर से क्षमा नहीं कर पाते और वे दूसरों को क्षमादान भी नहीं दे पाते। क्षमा करके देखिए, आपको चंगाई प्राप्त होगी। क्षमा करने के लिए भी प्रभु से शक्ति चाहिए, क्योंकि जब हमें बहुत बुरा लगता है तो हमको लगता है मैं इस इंसान को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा, पर जब हमें प्रभु ताकत देगा तो हम जरूर क्षमा कर पाएंगे। उन्होंने क्रूज पर रहकर क्षमादान दिया था, तो हम कौन होते हैं, निरे मनुष्य जिनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अगर प्रभु क्षमा कर सकता है तो वो दान हमें जरूर देगा, वो शक्ति हमें जरूर प्रदान करेगा। कलीसिया के पहले मार्टर यानी सेंट स्टीफन, उन्होंने भी यही सेम प्रार्थना की थी जो प्रभु यीशु ने क्रूस पर किया था। हे प्रभु, इन्हें क्षमा कीजिए, क्योंकि ये नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। संत स्टेफानुस ने भी उन पर पत्थर मारने वालों के लिए यही प्रार्थना की। वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति थे। उन्होंने कहा, पिता इन्हें क्षमा कीजिए, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे तभी हम क्षमा कर पाएंगे। हम आंखें बंद कर ले, 2 मिनट शांत रहे, पवित्र आत्मा को अपने अंदर बुलाइए। हे पवित्र आत्मा, मुझे प्रभु यीशु के पवित्र लहू से धो डालिए। हे पवित्र आत्मा, मुझे क्षमा करना सिखाइए, मुझे क्षमा करना सिखाइए, मुझे क्षमादान दीजिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। For latest videos and updates, like, share and subscribe. For instant notifications, press the bell icon.